नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिलेक्शन अड्डा जिसमें सभी प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, चाहे वो रेलवे, एसएससी या टीचिंग एग्जाम हो या कोई अदर एग्जाम। यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे साथ जुड़कर अपनी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके अपने चैनल सिलेक्शन अड्डा को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि समय पर आपको अपडेट मिल सके। तो दोस्तों, आज हम लोग इस चैनल का पहला क्लास लेने जा रहे हैं और इसमें बायोलॉजी क्लास को करेंगे। बताते चलें कि बायोलॉजी का 9000 प्लस PYQ प्रश्न का कलेक्शन करके लाए हैं जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सभी प्रश्न एक जगह होंगे जो कि आपको प्ले लिस्ट के माध्यम से मिलेंगे। आज जो है हम लोग 25 क्वेश्चन को करने जा रहे हैं जिसमें सभी प्रश्न PYQ होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग आज का पहला प्रश्न करते हैं बहुत खूबसूरती के साथ। आज का पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? इसका सही आंसर होगा मुख गुहा। इसका सही आंसर क्या होगा? मुख गुहा। क्योंकि पाचन की प्रक्रिया मुख से प्रारंभ होती है। जब हम भोजन चबाते हैं तो लार उसमें मिलती है। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ता है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न कहता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा एमाइलेज। क्योंकि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि इसमें सलाइवरी ग्लैंड है। यहाँ देख पा रहे हैं तीर के पास, इसमें 3 ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड 3 होते हैं। पहला है पेरियोडिक, दूसरा है सबलिंगुअल, तीसरा है सबमैंडिबुलर। तो यहाँ जो है ये जो है कनपट्टी के पास है पेरियोडिक, और सबलिंगुअल जीभ के नीचे है। अच्छा, ये जीभ के ऊपर, ठीक है, मतलब बगल में, साइड में है। और सब मैंडिबुलर जो है जीभ के नीचे है। तो चलिए हम लोग इसका थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। लार में पाया जाने वाला प्रमुख एंजाइम सलाइवरी एंजाइम होता है जिसमें पटाइलिन भी जिसे पटाइलिन भी कहा जाता है। यह स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। चलिए दोस्तों, हम लोग आज का तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न का आंसर है, और पहला प्रश्न है, वसा का पाचन कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर होगा ग्रहणी। ग्रहणी क्यों? ग्रहणी जो है, जिसे हम लोग डिडोनियम कहते हैं, यह छोटी आंत का पहला भाग है जहां वसा का पाचन मुख्यतः ग्रहणी छोटी आंत में होता है। यहाँ 2 रस मिलते हैं। पहला है पित्त रस जो यकृत से बनता है, वसा को छोटे कणों में तोड़ता है। और दूसरा जो है अग्नाशयी रस, इसमें लाइपेज एंजाइम होता है जो वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। इसमें ध्यान देने बात यह है कि जो है पित्त जो है ना, ये कोई एंजाइम नहीं होता है, यह केवल सहायक होता है। और बात दूसरा, वसा का पाचन अवशोषण दोनों छोटी आंत में ही होता है। चलिए दोस्तों, आज का चौथा प्रश्न, अम्ल का स्राव कहाँ होता है? कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर होगा अग्नाशय। इसका सही आंसर होगा अग्नाशय, क्योंकि अग्नाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव अमाशय की गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा होता है। और इसका कार्य की बात की जाए तो भोजन को अम्लीय बनाना ताकि पेप्सिन काम कर सके, भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करना, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में सक्रिय करना होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का छठा प्रश्न जो है, पित्त रस कहाँ बनता है? आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये क्या है? यकृत है। यकृत में ही आपका जो है पित्त रस बनता है। और ये यहाँ दिखाई दे रहा है गाल ब्लेंडर, इसके नीचे यहाँ जो है पित्त जो है जमा होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। चलिए दोस्तों, हम लोग इसका थोड़ा विश्लेषण करते हैं। पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है और यह पित्ताशय में संग्रहित होता है। यह ग्रहणी में गिरकर वसा को इम्पल्सिफाई करता है जिससे लाइपेज आसानी से काम कर सके। खास बात यह है कि पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता है, यह वसा के पाचन में सहायक होता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आज का छठा प्रश्न,
अग्नाशय का रस कहाँ गिरता है? तो इसका सही आंसर होगा गृहिणी में। अग्नाशय का रस कहाँ गिरता है? गृहिणी में। ये यहाँ आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि ये चित्र जो है ये हमारे मुख गुहा है। मुख गुहा से भूकल कैविटी में जाता है। भूकल कैविटी हम जब खाना लेते हैं सबसे पहले मुख गुहा में जाता है, उसका भूकल कैविटी होते हुए यहाँ जो है तीर में दिखाई दे रहा है, तीर जहाँ जहाँ जा रहा है उसका नाम बोल रहे हैं, ये एसोफेगस है, ठीक है। एसोफेगस होते हुए आपको जो है एस्टोमेट में जाता है, ठीक है। एस्टोमेट के बाद यहाँ जो है गैस्ट्रिक जूस के माध्यम से, और यहाँ जो है ये लीवर के बगल में गॉल ब्लैंडर से पित्त निकलता है, और यहाँ नीचे जो है आपका पेंक्रियाज होता है जिसमें 3 रस निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं, लाइपेज एमाइलेज, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, जिसे याद रखने का ट्रिक है LAT। एल से होता है लाइपेज, ए से होता है एमाइलेज और टी से होता है ट्रिप्सिन। तो हम लोग इसका थोड़ा जानते हैं खासियत। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो दोनों प्रकार का कार्य करती है। पहला है अंतस्रावी है जिसमें इंसुलिन ग्लूकोजोन बनता है, और दूसरा बहिस्रावी जिसे क्या बनता है? पेंक्रियाटिक जूस बनता है, और अग्नाशय रस छोटी आंत के पहले भाग गृहिणी में गिरता है। और इसका इसका 3 मुख्य एंजाइम होते हैं, लाइपेज एमाइलेज, लाइपेज लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। याद रखने का ट्रिक आपको बताए, LAT, एल से लाइपेज, ए से एमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन। ये जो है पेंक्रियाज से तीनों एंजाइम निकलती है, जो कि लाइपेज क्या करती है? वसा को तोड़ता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। चलो दोस्तों, इसमें एक खास बात ध्यान देने की यह है कि यह जो है अग्नाशय रहित क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है, और यह पित्त रस के साथ मिलकर पुनः पाचन में मदद करता है। पित्त रस से जो रस निकलता है पित्ताशय से, जिसे गॉल ब्लैंडर कहते हैं, उससे कुछ रस गिरता है, ड्यूडेनम में आता है, और कुछ पेंक्रियाज से। ये पाचन का पूर्ण रूप से पाचन करता है। तो आगे चलते हैं। आज का 7वां प्रश्न, पित्त रस का कार्य क्या है? पित्त रस का कार्य की बात की जाए, इसका सही आंसर होगा भोजन को, वसा को पचाना। इसका सही आंसर क्या होगा? वसा को पचाना। तो ये जो है पित्त रस जो है आपको बताया जैसे कि लीवर में बनता है, उसके बाद पित्त जो है गॉल ब्लैंडर जिसे पित्ताशय में जमा होता है। इसका मुख्य कार्य की बात की जाए, ये जो है ना वसा को पचाता है। तो इसका खासियत क्या है? पित्त रस जो है यकृत में बनता है और पित्ताशय में संग्रहित रहता है। इसका कार्य वसा को इम्पल्सिफिकेशन करना है, और यानी वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ना, ताकि एंजाइम लाइपेज उस पर प्रभावी ढंग से काम कर सके। खास बात यह है कि पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता है, यह रस क्षारीय प्रकृति का होता है। इसमें बाइल्स पिगमेंट और बाइल साल्टस होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आज का 8वां प्रश्न, छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? ये जो छोटी आंत जो है ना, यहाँ से लेकर आपको ऐसे मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ तक बड़ी आंत तक पहुँचने तक, जिजोनियम तक, ये 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनियम, इलियम और जिजोनियम, 3 भाग होते हैं। तो इनका जो है लंबाई लगभग कितने होते हैं? 6 मीटर होते हैं। और पूरे आहार नाल की लंबाई लगभग कितने होते हैं? ये आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे इसका खासियत क्या? मनुष्य की छोटी आंत लगभग 6 मीटर लंबी होती है, और यह 3 भागों में बटी होती है। पहला है गृहिणी, जिसको हम लोग डिडोनियम कहते हैं, इसकी लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर होती है। और उसके बाद दूसरा जिजोनियम, जिसकी लंबाई 2.5 मीटर होती है। और तीसरा इलियम, इसकी लंबाई लगभग 3.5 मीटर होती है। चलिए आगे चलते हैं। आज का 9वां प्रश्न जो है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्लों में तोड़ता है? इसका सही होगा ट्रिप्सिन। आपको पहले बताए थे LAT आप याद रखना है। एल से लाइपेज वसा को तोड़ता है, ए से अमाइलेज जो स्टार्च को तोड़ता है, और टी से ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को तोड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है प्रोटीन का पाचन क्रमबद्ध रूप से होता है। पहले अमाशय में होता है। अमाशय में क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है,
और ग्रहणी में फिर प्रोटीन को क्या करता है, ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सन पेंक्रियास से पेप्टाइड्स को और छोटे भागों में तोड़ते हैं। आगे अंत में पेप्टेज एंजाइम उन्हें अमीनो अम्लों में बदल देता है। इसमें खास बात यह है कि ट्रिप्सिन क्षारीय माध्यम में कार्य करता है और यह अग्नाशयी रस का प्रमुख प्रोटीन पाचन एंजाइम है। चलिए आज हम लोग आगे 10वां प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न जो है, अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पेप्सिन। अमाशय में एक्चुअल 2 एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन। पहला तो आपको अमाशय में जैसे खाना हमारे मुख गुहा में जाता है, मुख गुहा से आपको एसोफेगस से माध्यम से एस्टोमेट में जाता है। तो एस्टोमेट में सबसे पहले HCl मिलता है, ठीक है। HCl उस पेट के जो है ना, HCl वो क्या करता है, वो पूरा अम्लीय होता है और साथ में यहाँ पर पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है। तो आगे चलते हैं, इसका थोड़ा अच्छे से विश्लेषण जानते हैं कि अमाशय में स्रावित रस को गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। अमाशय में वाल होते हैं, ये जो है आपको अमाशय दिखा दे रहा है, इसमें वाल होते हैं और यहाँ पर पेलोडिक कैनल होता है और ये जो वाल सब में क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। जो होते हैं सबसे पहले होता है HCl, ठीक है। उसके बाद HCl होता है, उसके बाद पेप्सिनोजेन होता है, उसके बाद म्यूकस होता है। उसके बाद क्या होता है, म्यूकस। मतलब कहने का मतलब म्यूकस ये तो एंजाइम नहीं है, लेकिन ये वाल होता है जो कि खुरदुरा टाइप का होता है। तो आगे चलते हैं, HCl की उपस्थिति में पेप्सिनोजेन पेप्सिन में बदलता है जो प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है। आगे चलते हैं, आज का पहला प्रश्न, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर होगा जल का अवशोषण करना। जल का अवशोषण करना। व्याख्या की बात की जाए, इसका सही से व्याख्या करने से, बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य भोजन में बचे हुए जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना, और यहाँ पाचन नहीं होता, यहाँ पाचन नहीं होता है, यहाँ केवल जल और कुछ विटामिन बी और के अवशोषित किए जाते हैं। और इसका खास बात यह है कि बड़ी आंत में बैक्टीरिया होते हैं जो विटामिन बी और के बनाते हैं। देखिए, हम लोग नहीं जानते हैं कि विटामिन बी और के जो है ना, हमारे पेट में बनते हैं, हमारे पेट में बनते हैं बड़ी आंत में, ठीक है। तो यह पाचन का अंतिम अवशोषण स्थल है। यहाँ से अवशिष्ट पदार्थ लगभग मलाशय में पहुँचते हैं। यहाँ इसका जो है आपको बता दें कि ये क्या है, सबसे पहले यहाँ ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है क्या है, अपेंडिक्स है जो एक्स्ट्रा भाग होता है, ये रेक्टम है जिसको मलाशय बोलते हैं, असेंडिंग कोलन है, ट्रांसवर्सल कोलन है, इसके बाद डिसेंडिंग कोलन है, ठीक है। और यहाँ सिग्मोइड है, इसके एनस है, एनस के माध्यम से हमारे मलाशय बाहर निकलते हैं। तो आगे चले हम लोग, आज का 11वां प्रश्न, भोजन नली को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा एसोफेगस। ये रहा एसोफेगस। जब हम लोग खाना खाते हैं सबसे पहले मुंह में वोकल कैविटी में जाता है, उसके बाद ओरल कैविटी होते हुए जो है हम लोग का एसोफेगस में आता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसका विश्लेषण। भोजन नली एसोफेगस मुख से आमाशय तक जाने वाली लंबी पेशीय नली होती है। यह भोजन को पेरिस्टोलिटिक गति के द्वारा नीचे आमाशय तक पहुंचाती है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ कोई पाचक रस या एंजाइम नहीं स्रावित होता, यह केवल भोजन को स्थानांतरित करने का कार्य करती है। आगे चले, आगे आज का 13वां प्रश्न, यकृत का मुख्य कार्य क्या है? यकृत का मुख्य कार्य है पित्त रस बनाना, क्योंकि यकृत जो है, लीवर जो है, क्या बनाता है, सबसे पहले पित्त बनाता है, और पित्त जो है यहाँ गैल ब्लेंडर पित्ताशय में जमा होता है। और इसका खासियत क्या है, यकृत
शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका प्रमुख कार्य पित्तरस का निर्माण करना है और इसके अलावा यकृत के अन्य कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान दें, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करना, हानिकारक पदार्थों को डिटॉक्सिफाई करना और रक्त का तापमान और रासायनिक संतुलन बनाए रखना इनका मुख्य कार्य है। तो आगे इसका खासियत क्या है? यकृत का भार लगभग 1.5 किलो होता है। कितना होता है? 1.5 किलो। पित्तरस पित्ताशय में संग्रहित होता है। आपको पता है पित्तरस का जमा होता है गॉल ब्लैंडर, जिसे पित्ताशय कहते हैं। चलिए, उसके बाद यकृत में पित्त लवण बाइल साल्ट और पित्त वर्णक बाइल पिगमेंट्स पाए जाते हैं। आगे चलिए, आज का 14वां प्रश्न, भोजन को तोड़ने वाली प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा पाचन। भोजन को तोड़ तोड़ के ही पाचन बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग खाते हैं, सबसे पहले कहाँ जाता है? भूगल कैविटी में। भूगल कैविटी में जाने के बाद एसोफेगस में, उसके बाद एस्टोमेट में, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद बड़ी आंत में, उसके बाद रेक्टम, उसके बाद एनस के माध्यम से हमारे वेस्ट मटेरियल निकल जाते हैं। तो इसका खासियत क्या है? भोजन को सरल, घुलनशील और अवशोषण योग्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं और यह यांत्रिक और रासायनिक दोनों प्रकार से होता है। देखिए, खाना का पचना दो तरह का होता है, पहला है यांत्रिक और दूसरा रासायनिक। तो यांत्रिक को समझते हैं, दांतों द्वारा भोजन को चबाना। जब हम लोग खाना खाते हैं दांत से, वो मुंह से, तो मुंह में खाना को चबाते हुए यांत्रिक हुआ। और जितने भी एंजाइम द्वारा भोजन को छोटे अणुओं में तोड़ता है, वो क्या हुआ? एंजाइमों द्वारा हुआ। 10% काम हम लोग चबाने का करते हैं, 90% केमिकल द्वारा होता है, रासायनिक पाचन होता है। और देखिए, पाचन के बाद अवशोषण, अवशोषण और फिर असिमिलेशन होता है। खाना जो खाते हैं वो पाचन हुआ, उसका अवशोषण होता है, असिमिलेशन होता है, उसके बाद वो वेस्ट मटेरियल निकल जाता है इसके माध्यम से। पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट किसमें बनता है? ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में और वसा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में बदलते हैं। आगे चलें, पाचन तंत्र का अंतिम भाग कौन सा है? तो आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, ये इलियम है। इलियम जो है ये छोटी आंत का भाग है। उसके बाद आपको ये अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स जो है ना, एक एक्स्ट्रा भाग है, जो ये शरीर का जो है ना, कोई काम नहीं, इसका कोई काम नहीं आता है। उसके बाद सिकम आता है, ठीक है। सिकम के बाद असेंडिंग कोलन, उसका ट्रांसवर्सन कोलन और डिसेंडिंग कोलन, उसका सिग्मोइड, उसका रेक्टम, या ये इरेक्टम को ही मलाशय बोला जाता है। उसके बाद एनस के माध्यम से वेस्ट मटेरियल निकल जाती है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पाचन तंत्र का अंतिम भाग कौन सा है? तो अंतिम भाग जो है पाचन तंत्र का कौन है? रेक्टम है। एनस तो आपका एक नली है, लेकिन ये रेक्टम क्या है? भाग है। तो इसका सही आंसर होगा रेक्टम। इसका सही आंसर क्या होगा? रेक्टम। ठीक है, आगे चलते हैं। मलाशय का पाचन तंत्र का अंतिम भाग होता है। यह बड़ी आंत का आखिरी हिस्सा है जहां मल कुछ समय के लिए संग्रहित होता है। ठीक है, जब यह भर जाता है तो मल गुद्दा के रास्ते बाहर निकलता है। इसी प्रक्रिया को मलत्याग कहते हैं। देखिए, इसका खास बात क्या है? अपाच्य पदार्थ का अस्थायी संग्रहण। गुद्दा की दीवार में स्फिंक्टर मांसपेशियां होती है जो मलत्याग को नियंत्रित करती है। आगे चलते हैं। आज का छठा प्रश्न, अग्नाशय कौन से रस का निर्माण करता है? अग्नाशय आप बताए थे, 3 रस अग्नाशय से निकलती है, पेंक्रियाज से। LAT, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या? वसा को तोड़ती है, एमाइलेज स्टार्च को, और टी करता है ट्रिप्सिन को। तो ये क्या करता है? अग्नाशय रस ना। इसका सही आंसर क्या हुआ? अग्नाशय रस। तो इसका खासियत आपको बता ही दिए कि अग्नाशय रस एक मिश्रित ग्रंथि है। इसका बहिस्रावी और बहिस्रावी भाग अग्नाशय रस बनाता है जो ग्रहणी को में स्रावित होता है। इसमें 3 रस होते हैं, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का, एमाइलेज स्टार्च का पाचन, और लाइपेज वसा का पाचन करता है। इसमें अग्नाशय क्षारीय होता है और अंतःस्रावी भाग जो है इंसुलिन और ग्लूकॉन हार्मोन स्रावित करता है जो रक्त में शर्करा का नियंत्रण करता है। तो इंसुलिन जो है ये स्रावित करता कौन? इंसुलिन, वो पेंक्रियाज करता है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? मधुमेह, पता है आप लोग को। चलिए आगे चलते हैं। वसा का पाचन कौन करता है? तो इसका सेंस होगा लाइपेज। आपको अभी बताया LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। चलो आगे चलते हैं। वसा को तोड़ने वाला एंजाइम लाइपेज कहलाता है। यह एंजाइम अग्नाशय रस और यांत्र
आंतररस दोनों में पाया जाता है। आपका ऑब्जेक्टिव में आंतररस भी दे सकता है या तो अग्नाशय रस दे सकता है। तो अब रेलवे एग्जाम में ये आंसर ज़्यादा आता है ये ऑप्शन में, तो याद रखिएगा आंतररस भी लिख सकते हैं। और कार्य की बात की जाए, वसा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल होता है। और खास बात क्या है, वसा का पाचन ग्रहणी में शुरू होता है। वसा का पाचन पाचन कहाँ शुरू होता है? सही आंसर होगा ग्रहणी। पित्तरस वसा को पहले इम्पल्सिफाई करता है ताकि लाइपेज उस पर प्रभावी रूप से काम कर सके। वसा का अवशोषण छोटी आंत में होता है। आगे चलते हैं, आज का 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन क्या है, कौन सा अंग पाचन तंत्र का भाग नहीं है? ये जो है आपको ये दिखाई दे रहा होगा गुर्दा। गुर्दा जो है ये पाचन तंत्र का भाग नहीं है। यकृत पाचन तंत्र का भाग है क्योंकि उसमें पित्त बनता है, पित्त गल ब्लेंडर में जमा होता है और हमारे खाना को पचाने का काम करता है, वसा को पचाने का काम करता है। अग्नाशय 3 एंजाइम निकलते हैं अग्नाशय से, एलिटी लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्स। छोटी आंत, इनका 3 भाग होता है, ड्यूडेनियम और इलियम, खाना को पचाने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। तो इसका सही आंसर होगा गुर्दा। गुर्दा पाचन तंत्र का भाग नहीं है बल्कि यह मूत्र तंत्र का अंग है। इसका कार्य शरीर से अवशिष्ट पदार्थ यूरिया, जल, लवण आदि का निकालना है। पाचन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? मुख है, भोजन नली है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मलाशय, गुद्दा है। ठीक है, और सहायक ग्रंथियां यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथियां, ये 3 जीव होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पाचन तंत्र जो है मुख्य अंग क्या क्या है? तो पाचन तंत्र का भाग क्या? मुख्य अंग है प्लस सहायक ग्रंथियां हैं। अब उस उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग क्या है? गुर्दा है, किडनी है। तो आगे चलते हैं, आज का 19वां प्रश्न है, भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ होगा, पाचन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ग्रहणी ड्यूडेनियम शरीर का भाग है। ये कौन सा भाग है? बड़ी आंत है, छोटी आंत है, मूत्र तंत्र का भाग है या श्वसन तंत्र का? ग्रहणी किस शरीर का भाग है बताइए? बड़ी आंत का होगा या छोटी आंत का? इसका सही आंसर होगा छोटी आंत का। छोटी आंत का ड्यूडेनियम जो ना, ये पहला भाग है, यहाँ दिखाई दे रहा है, ये छोटी आंत है, ये पहला भाग है ड्यूडेनियम, उसका इलियम, उसका जिजोनियम। तो चलिए जानते हैं, छोटी आंत का पहला भाग है यह, यहीं पर पित्त रस और अग्नाशय से रस गिरते हैं। गल ब्लैंडर से पित्त और पेंक्रियास से पित्त यहीं पर गिरते हैं, जिससे भोजन का वास्तविक रासायनिक पाचन प्रारंभ होता है। आगे चलते हैं, आगे इसका सही आंसर क्या होगा? यही क्वेश्चन था ना, हाँ ठीक। आगे चलते हैं, छोटी आंत के भाग ग्रहणी है, जिजोनियम है, इलियम है, बताया आपको। ग्रहणी की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। इसके पाचन का मुख्य स्थल कहा जाता है। आप देखिए ऑब्जेक्टिव यदि पूछेगा कि पाचन का मुख्य स्थल कौन सा है, तो आपको ये जो है ना ड्यूडेनियम, यही है पाचन का मुख्य स्थल कहा जाता है ड्यूडेनियम को। यहाँ वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों का पाचन एक साथ होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि तीनों वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों का पाचन कहाँ से शुरुआत होता है, तो आप आंसर दे सकते हैं ड्यूडेनियम। चलिए आगे चलते हैं, 21वां प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है आपका यकृत है। क्या होगा? यकृत, क्योंकि यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लगभग वजन जो है 1.5 किलो से लेकर 1.8 किग्रा, लगभग 0.2 किलो तक से ज़्यादा होता है। पाचन में इसका मुख्य कार्य पित्त रस बनाना होता है। इसके अतिरिक्त यह ग्लाइकोजन संग्रह, विसहरण और रक्त की रचना में भी मदद करता है। देखिए यकृत का कितना सारा कार्य है। और खास बात यह है, यकृत सहायक ग्रंथि है क्योंकि यह पाचन का प्रत्यक्ष अंग नहीं है। पित्ताशय में संग्रहित पित्त रस को भोजन में वसा के पाचन में मदद करता है। आगे चले तो क्वेश्चन नंबर 22वां, पाचक रसों में पाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा एंजाइम। मतलब एंजाइम ही ये जो है क्या करता है, 70 से 80-90% जो है खाना को पचाने का काम करता है। देखिए पाचक रस जो है डाइजेस्टिव जूस में मुख्य रासायनिक घटक एंजाइम होते हैं। ये भोजन को छोटे अवशोषण योग्य अणु में तोड़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं, 23वां प्रश्न, पीत रस में कौन सा एंजाइम होता है? पीत रस में आंसर होगा कोई एंजाइम नहीं होता। पीत रस में क्या होता है? पित्त होता है।
क्या होता है? पित्त होता है। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता। इसका मुख्य कार्य वसा का इमल्सिफिकेशन करना है। पित्त रस खराब कर देता है वसा के बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में, ताकि लाइपेज एमाइलेज का काम कर सके। इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का 24वां प्रश्न है, मुख में कौन सी ग्रंथियां लार स्रावित करती है? तो पेरोडिक। आप देख पा रहे हैं चित्र में, यहाँ पर सलाइवरी ग्रंथ जो है 3 लार ग्रंथियां हैं। पहला है पेरोडिक, सबलिंगुअल और सबमेंडिबुलर। यहाँ पर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है पेरोडिक। लार ग्रंथि में सबसे बड़ी पेरोडिक है और उसका सबसे छोटा सबलिंगुअल होता है। ठीक है, और ये पेरोडिक ग्लंथ जो है ना, ये जो है सांपों में जहर का काम करता है, क्योंकि सांप जब काटता है तो उसके ऊपर जो ग्लैंड जो है क्या करता है, वहाँ से जहर निष्कासित कर होने की वजह से जब हमें काटता है तो जहर हमारे शरीर तक पहुँच जाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, समझते हैं। इसका सही आंसर क्या है? पेरोडिक होगा। मुख में कौन सी ग्रंथियां लार स्रावित करती है? वो है पेरोडिक। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका मुख में 3 प्रमुख सलाइवरी ग्रंथ होते हैं, आपको बताए। पहला होता है पेरोडिक, कान के पास होता है। मुख्य रूप से पानी और एंजाइम अमाइलेज बनाती है। देखिए पेरोडिक क्या करती है? एमाइलेज निकालती है। जो एमाइलेज क्या करता है? वसा का या स्टार्च का पाचन करता है। और दूसरा है सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर। सबमेंडिबुलर जबड़े के नीचे होता है। ठीक है, उसके बाद सबलिंगुअल जीभ के नीचे होता है। चलिए आगे चलते हैं। लार का कार्य भोजन को चिकना करना, चिपचिपा करना। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पचना, हेमालिज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। रोगाणु को नष्ट करना। देखिए ये जो है कार्बोहाइड्रेट को भी करता है, पचाता है, और रोगाणु को भी मारता है एमाइलेज। पिट्यूटरी थायराइड और एंड्रिनल हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियां हैं। लार नहीं बनाती, ये लार नहीं बनाती है, ये थायराइड ग्रंथि एंड्रिनल हार्मोन बनाती है सब। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का 25वां प्रश्न, मतलब लास्ट प्रश्न है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आज 25वां प्रश्न करते हैं। आगे आप लोग को 26 से लेकर 50 क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे। आज का ये वीडियो पहला था इस चैनल का, तो आज थोड़ा हेजिटेशन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 25वां प्रश्न करते हैं। पाचन के बाद पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है? पाचन के बाद पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है? तो आपका सही आंसर होगा छोटी आंत में, क्योंकि छोटी आंत में सबसे पहले पाचन जो है यहाँ होता है ड्यूडेनम में, और इधर इलियम और जेजुनम में का अवशोषण का काम करता है। शुरू तो यहाँ से भी होता है, लेकिन ज़्यादातर इलियम और जेजुनम में होता है। ठीक है, छोटी आंत पाचन का मुख्य स्थल है, जहाँ पोषक तत्व रक्त और लसिका लिम्फ्स में अवशोषित होती है, जिसे हम लोग विल्ली कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज को अमीनो अम्ल में रक्त में ले आता है। फैटी एसिड ग्लिसरॉल लसिका में। अवशोषण विल्ली, ये जो विल्ली होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, उसे विल्ली कहते हैं। विल्ली और सूक्ष्म विल्ली के माध्यम से होता है। खास बात क्या है, बड़ी आंत केवल जल और कुछ विटामिन का अवशोषण करती है। ये जो बड़ी आंत है, छोटी आंत से बड़ी आंत जाता है। ठीक है, तो बड़ी आंत जो है केवल जल और कुछ विटामिनों का अवशोषण करती है। यकृत पोषक तत्वों को संग्रह और रूपांतरित करता है, लेकिन अवशोषण नहीं करता। चलिए दोस्तों, कंटेंट तो और भी है। ठीक है, आपको बताते चले कि आगे जो है 26 से 50 तक क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों आज हम लोग 25-26 पूरा कर चुके। ठीक है, आगे 26